तो गाइज़ आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि आप अपने एनवीडिया ग्राफिक कार्ड को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने जाना है कंट्रोल पैनल में, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाकर आपने पावर ऑप्शंस पर जाना है। यहाँ पर आपका बैलेंस होगा तो आपने हाई परफॉर्मेंस पर क्लिक करके चेंज प्लान सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने चेंज एडवांस पावर सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपका बैलेंस होगा तो आपने हाई परफॉर्मेंस एक्टिव आया होगा तो उस पर क्लिक करने के बाद सारी सेटिंग्स को हाई कर देना है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लैपटॉप वाले हैं वो अपने कूलिंग पैड यूज़ करें, क्योंकि उनका हाई परफॉर्मेंस पर लैपटॉप जल्दी हीट हो जाता है तो वो कूलिंग पैड यूज़ करें। और अगर वो लैपटॉप पर गेमिंग कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो साथ में पावर कोड लगाकर यूज़ करें, ठीक है। पावर कोड मतलब चार्जर जो होता है लैपटॉप का, ठीक है। इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने आ जाना है बाहर आने के बाद आपकी यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्लिक हो जाना चाहिए इसके ऊपर। इसको बंद करना है तो फिर आपने जाना है ये वाले लिंक पर। ये आप वीडियो को पॉज करके ये लिंक आप देख लेना। एनवीडिया कंट्रोल पैनल और जी फोर्स का सॉफ्टवेयर चाहिए हमें, ठीक है। सबसे पहले आपने एनवीडिया के कंट्रोल पैनल को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मैंने किया हुआ है तो इसलिए मैं नहीं करूँगा, ठीक हो गया। जिसके पास जी फोर्स हुआ है वो एनवीडिया कंट्रोल पैनल यहाँ से डाउनलोड कर ले। जिसको दोनों चाहिए वो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट टाइप कर ले। जी फोर्स जो भी उसका सीरीज़ है, आगे प्रोडक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज है, डाउनलोड टाइप है, वो करने के बाद जब वो सर्च करेगा तो जो भी उसका ड्राइवर होगा, जो उसका ग्राफिक कार्ड लगा होगा, वो नीचे शो कर देगा ड्राइवर रिज़ल्ट। मेरा ये लगा हुआ है तो मैं इसको डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये आपको सिर्फ बताने के लिए है कि आपने ऐसे सर्च करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जाना है सबसे पहले अपनी एनवीडिया के कंट्रोल पैनल में, ठीक है। सर्च पे जब आप लिखोगे एनवीडिया कंट्रोल पैनल तो ये आ जाएगा अगर इंस्टॉल किया हुआ तो। इसके बाद आपने इसके यहाँ पर जाना है सबसे पहले एडजस्ट इमेज सेटिंग्स विद प्रीव्यू। तो आपने ये सेकंड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आपकी फ़र्स्ट होगी, आपने सेकंड कर लेना, ठीक है। सेकंड करने के बाद आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने दूसरी ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपने इसको एज इट इज़ ऐसे रहने देना है और आपने नीचे करते जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। तो लो लेटेंसी मोड को ऑफ कर होगा तो आपने यहाँ पर अल्ट्रा कर देना है, ठीक हो गया, सॉरी। उसके बाद आपने नीचे आना है तो ओपन जीएल रेंडरिंग जीपीयू, यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट होगा तो आपने अपने कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने नीचे आना है, यहाँ पर होगा आपके टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी होगा तो यहाँ पर आपने इसको हाई परफॉर्मेंस कर देना है, ठीक है। जब आप इन तीनों को चेंज कर लोगे इसको तो यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद वेट करना है, ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। उसके बाद आपने आ जाना है कॉन्फ़िगर साउंड। यहाँ पर आपका ऑटो सेलेक्ट होगा तो रिकमेंडेड में आपको इसको चूज़ करना है अपना ग्राफिक कार्ड पर लाकर आपने यहाँ पर अप्लाई करना है तो वो इसको अप्लाई चेंजिंग में कर देगा। तो आपका एनवीडिया का कार्ड सेलेक्ट हो गया है यहाँ पर और उसने कॉन्फ़िगर करके बता दिया। ये मेरे पास 2 एलसीडी लगी हुई हैं तो दोनों शो कर रहा है। उसके बाद आपने आ जाना है चेंज रेजोल्यूशन में। ये मेरे पास 2 एलसीडी लगी हुई हैं, एक पर मैं गेमिंग करता हूँ, दूसरे पर मैं कमेंट्स वगैरह रीड करता हूँ यूट्यूब के और लाइव स्ट्रीम के। तो यहाँ पर आपने जो आपकी मेन एलसीडी है उसके ऊपर आपने जो डेस्कटॉप की रेजोल्यूशन होगी 1920 1080 नेटिव, वो आपने सेलेक्ट करने के बाद रिफ्रेश रेट आपने 60 रखना है। मेरा 60 हर्ट्ज़ है तो मेरा 60, अगर आपका ज़्यादा तो आप वो रखना, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने हाईएस्ट 32 बिट कर लेना है। मेरा इसको ही सपोर्ट करता है तो मैं यही रखूँगा। इसके बाद आपने आ जाना है एडजस्ट कलर करने हैं तो कर लेना। रोटेट इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको, इसकी भी नहीं है और इसकी भी नहीं है। बहरहाल आपने मेरी जो फर्स्ट एलसीडी है जिस पर मैं गेमिंग करता हूँ वो भी मेरी फुल स्क्रीन है, सेकंड भी फुल स्क्रीन है, ये आप कर लेना, ठीक हो गया। उसके बाद आपने आ जाना है एडजस्ट वीडियो कलर सेटिंग्स में। तो यहाँ पर आपने अपने एनवीडिया सेटिंग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने एडवांस पे आ जाना है। एडवांस पर आपने ये आपका लिमिटेड होगा तो आपने फुल 0
255 कर देना है। इसको आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यस कर देना है। तो बस इतना सा ही आपके ये एनवीडिया के कंट्रोल का काम है। बकाया आप इसको एनवीडिया सेटिंग यूज़ करना चाहते हो तो कर लेना, मैं भी यही करने लगाऊँ। तो टिक कर दिया है और इसके अलावा आपने इसको ऐसे ही इसकी परसेंटेज को नहीं छेड़ना। ठीक हो गया, इसको भी आप अप्लाई कर दो और इसके बाद हमारा जी हो गया एनवीडिया कंट्रोल पैनल की सेटिंग इतनी ही। उसके बाद आपने आ जाना है जी फोर्स पर। ठीक हो गया, जी फोर्स एक्सपीरियंस को आपने यहाँ पर लिखना है, आपका आ जाएगा, इंस्टॉल हुआ होगा। ठीक है, इस पर जब आपने क्लिक करना है तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आप ड्राइवर्स चेक करोगे कि आपके ड्राइवर अपडेट हैं। जी बिल्कुल, मेरे अपडेट हैं, तो आप भी एक दफ़ा इसको चेक कर लेना। उसके बाद आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपकी ये ऑप्शन अनटिक है तो इसको टिक कर लेना है। ठीक हो गया, टिक करने के बाद आपने इन गेम ओवरले जाना है, इसकी सेटिंग करनी है हमने। गेम खेलने के दौरान हमारा ओवरले कैसा होना चाहिए, तो सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने सबसे पहले लेआउट में जाना है। ये होता है स्टेटस इंडिकेटर के जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको वो रिकॉर्डिंग की पोजीशन कहाँ पर शो हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसको ऑफ़ रखता हूँ। परफॉर्मेंस ये होता है कि जैसे कि इस पर क्लिक करके मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आप FPS बेसिक एडवांस लेटेंसी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो साइड पर आपके FPS शो होते हैं, बेसिक शो होता है सारा, फिर एडवांस में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई इसका ये है, लेटेंसी ये है, वो वगैरह। तो इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं इसको गेम में ऑफ़ रखता हूँ। व्यूअर्स जो आप अपना लाइव हुए हो तो आपके व्यूअर्स कितने, आपको कितने लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर वो शो करता है। फिर इसके बाद कमेंट्स, ये भी सेम यही इसका प्रोसीजर है कि आपको कमेंट शो होते हैं। बट मैं अपनी जो लाइव स्ट्रीम है वो OBS से करता हूँ, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसकी सेटिंग हो गई, यहाँ तक बैक आना है। बैक आने के बाद आपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स रखने हैं, जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग का रखता हूँ Alt F9। ठीक है, तो ये मैंने स्पेशली ये मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है रिकॉर्डिंग की। बकाया जो सेटिंग है वो एज इट इज़ मैं ऐसे ही रखता हूँ। अगर आपकी कोई और है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक हो गया, बैक करता हूँ मैं यहाँ पर की बोर्ड की शॉर्टकट से। फिर आगे मैं जाता हूँ रिकॉर्डिंग्स में। रिकॉर्डिंग्स मैंने सेलेक्ट की हुई है और मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है इस टाइम। ठीक है, ये मैंने इसको टेम्पररी फाइल्स कहाँ मेरी सेव हो वो भी मैंने उसको पाथ दिया हुआ है, और वीडियोस कहाँ पर जाएं वो भी मैंने दिया हुआ है इसको पाथ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ब्रॉड लाइव, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाइलाइट्स वो होती हैं जो इन गेम जिस गेम में हाइलाइट्स अनेबल हो, मतलब कि किल करते वक्त आपको दिखाए कि जी इतने किल्स हो रहे हैं, इतने किल्स हो रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर अनेबल कर सकते हो। जिस गेम में ऑप्शन होगी कि आपको जहाँ पर किल हो रहा है उसकी हाईलाइट बन जाए तो वो पाथ आपने दे देना है कि जी कहाँ हो। मैंने यहाँ 50 GB रखा हुआ है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर फ़ोटो मोड गेम फ़िल्टर। अगर आपका यहाँ पर डिसेबल है तो आपने अनेबल कर लेना। ठीक हो गया, अनेबल करने के बाद आ जाएं आप ऑडियो जो भी आपका माइक्रोफोन है, जो भी है जिसमें आप बोल रहे हो या जिस तरह भी कर रहे हो। अभी मैं अपने दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने वॉइस की, तो यहाँ पर माइक मेरा यूज़ नहीं हो रहा। अगर आप माइक यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पर फुल वॉल्यूम करके तो यहाँ बूस्ट एडजस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, आगे आ गया आपका वीडियो कैप्चर। वीडियो कैप्चर आपकी रिकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर रेजोल्यूशन आप वीडियो की सिलेक्ट कर सकते हो। कस्टम पर क्लिक करके इसको 20 रखना और FPS आपके 60 होने चाहिए और नीचे 50 कर देना। ठीक हो गया, उसके बाद आ गया आपका नोटिफिकेशन मैं सभी के अनेबल रखता हूँ कि आपको पता चलता रहे कि क्या क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं। बैक आ जाएं। इसके बाद आ गया हमारा प्राइवेसी कंट्रोल आपका अगर यहाँ पर डिसेबल है तो इसको अनएबल कर देना। अनएबल कर दोगे तो इसका मतलब ये है प्राइवेसी कंट्रोल
ये सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग गेम की करेगा अगर आपका डिसेबल है। जब आप इसको अनेबल कर लोगे तो ये आपकी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा, आपका डेस्कटॉप रिकॉर्ड करेगा, जो भी आप कर रहे हो, तो ये उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, बैक कर लें और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में जाएं तो आप यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ़ लेटेंसी जो है 20 रख लें या 50 कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। पाथ आपने इसको सी का ही देना है। उसके बाद आपने जब बाहर आना है, बाहर आने के बाद आपने जाना है परफॉर्मेंस में आपको ये शो करेगा कि आपका कार्ड का जीपीयू क्लॉक कितना है, टेम्परेचर कितना है, जीपीयू वोल्टेज कितने यूज़ हो रहे हैं, यूटिलाइजेशन कितनी है, जीपीयू पावर कितनी है, आपके जीपीयू की फ़ैन स्पीड कितनी है, मेमोरी क्लॉक कितनी है, जीपीयू का सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, शो करने के बाद आपको सारा बता देगा कि और क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। लें जी, मैंने आपको ये सारी सेटिंग बता दी है, आपने यही सेटिंग करनी है। इतनी सी छोटी सी बस वीडियो है और आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब और यार कमेंट ज़रूर किया करो और दुआओं में याद रखो। शुक्रिया।